भारत में पुरानी और नई कर प्रणालियों पर चर्चा की गई है, जिसमें 2023 और 2024 के बजट में पेश किए गए बदलावों और 2025 के बजट में आने वाले बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार का उद्देश्य करदाताओं को नई कर प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पुरानी प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। हालांकि पुरानी प्रणाली जारी रहेगी। मुख्य अंतर इस प्रकार है। पुरानी कर प्रणाली ये पारंपरिक कर प्रणाली है, जिसमें कई छूट और कटौतियां उपलब्ध हैं। इसमें मकान किराया भत्ता, HRA, यात्रा अवकाश भत्ता, LTA और धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपयों तक कटौतियां शामिल हैं। ब्रेक इवन गणना तालिका में उल्लिखित मानक कटौती शुरू में 50,000 रुपए थी। हालांकि ये हमेशा सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसमें 2.5 लाख रुपए की बुनियादी छूट सीमा है। नई कर प्रणाली ये प्रणाली कम कर दरों की पेशकश करने के लिए पेश की गई थी, लेकिन इसमें छूटें कम हैं। नई प्रणाली अब डिफॉल्ट विकल्प है, लेकिन करदाता फॉर्म 10 IEA जमा करके पुरानी प्रणाली का विकल्प चुन सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बुनियादी छूट सीमा 3 लाख रुपए है और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती 75,000 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए बुनियादी छूट सीमा 4 लाख रुपए तक बढ़ जाती है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 7 लाख रुपए तक की आय पर पूर्ण कर छूट उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए 12 लाख रुपए तक उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में नई प्रणाली के लिए कर स्लैब इस प्रकार है: 4 लाख रुपए तक 0, 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख तक 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर 30%। नई प्रणाली में पुरानी प्रणाली के तहत उपलब्ध कई कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं, जैसे HRA, LTA और धारा 80C के तहत कटौतियां। कौन सी प्रणाली चुने, ये निर्णय व्यक्तिगत छूट और कटौतियों पर निर्भर करता है। यदि कुल कटौती 1.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो नई प्रणाली बेहतर हो सकती है। यदि कुल कटौती 3.75 लाख रुपए से अधिक है, तो पुरानी प्रणाली अधिक फायदेमंद हो सकती है। यदि कटौती 1.5 लाख रुपए से 3.75 लाख रुपए के बीच है, तो ये आय के स्तर पर निर्भर करता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स दर्शाते हैं कि पुरानी प्रणाली को नई प्रणाली जितना अच्छा बनाने के लिए कितनी कटौती आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वेतनभोगी व्यक्ति की सकल आय 8 लाख रुपए है, तो पुरानी प्रणाली से लाभ उठाने के लिए 1,38,500 रुपए से अधिक की कटौती होनी चाहिए। कम दायित्व वाली प्रणाली का चयन करने के लिए दोनों प्रणालियों के तहत कर दायित्वों की तुलना करना आवश्यक है। उचित कर कटौती TDS सुनिश्चित करने के लिए अपने चुने हुए प्रणाली के बारे में अपने नियोक्ता को सूचित करें। प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए बदलाव: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई। पारिवारिक पेंशन कटौती बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए कर छूट सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 12 लाख रुपये की गई। उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए अधिभार कम किया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण छूट बढ़ाई गई। नई कर प्रणाली सरल कर स्थितियों और कम कटौतियों वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है, जबकि पुरानी कर प्रणाली उच्च बचत और निवेश वाले लोगों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है। नई प्रणाली कर गणना को सरल बनाती है, जिससे कर चोरी का खतरा कम होता है। हालांकि व्यक्तिगत कटौतियों की अनूठी प्रकृति के कारण सावधानीपूर्वक तुलना करना आवश्यक है।